हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक डाइस है, हाँ 4 डाइस है हमारे पास में जिन्हें हमने फेंका है। तो पहले में पूछ रखा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टोटल आए उसका सम 6, और अगले में हमसे पूछ रखा है सेकंड वाले में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टोटल हो वो 23 हो कम से कम, यानी कि 23 से बड़ा भी हो सकता है, 24 इस टाइप से बड़ा भी जा सकता है 23 से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर ये देख लेते टोटल आउटकम कितनी बनेगी। दो डाइट के में 1,1 1,2 इस टाइप से हर एक नंबर के लिए 6 आएंगे, यानी कि 6 इंटू 6 बन जाता है। 2 में 3 में एक और बार 6 से मल्टीप्लाई, 4 में एक और बार 6 से। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में आ गई है। और फेवरेबल आउटकम उसके लिए क्या होना चाहिए, हम ये देखते हैं कि कितने तरीके से हम 6 कर सकते हैं। सबसे पहले मिनिमम कंसीडर करेंगे 1 1 1, 3 डाइट पे 1 है तो चौथे डाइट पे 3 होएगा, तभी ये 6 बनेगा। अगर हमारे पास में 2 डाइट पे 1 है और 2 पे 2 है, फिर बाद में 6 बनेगा। अब इससे ज़्यादा हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे 1,1,2,3, तो फिर बाद में ये 7 बन जाएगा, यानी कि हमारे पास में 2 ही केस है। अब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से देखेंगे कि इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 4 डाइस है। प्रोबेबिलिटी में अरे को हमने अलग से कंसीडर किया है। तो मान लीजिए ए पे 3 आएगा और एक ए पे 3 आ गया, इन सभी पे 1 आ गया, और ए पे 1 आ गया और बी पे 3 आ गया और बाकी में 1। ये दोनों केस अलग अलग है, इसलिए परम्यूटेशन लगाएंगे। तो इसके अंदर कितने डिजिट को अरेंज करना है, 4 को, यानी कि 4 फैक्टोरियल। सेम डिजिट कितनी है, 3, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, यानी कि इसके में 4 कॉम्बिनेशन आ गए। नीचे वाले में 4 डिजिट है, यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 सेम यहाँ पे 2 सेम यहाँ पे, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, यानी कि ये आ गया 6। 6 प्लस 4 10, यानी कि हमारे पास में फेवरेबल नंबर आ गए, आउटकम आ गई 10। तो अब हम 10 को डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 से। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन में 6 3 ज़ा 18 इंटू 36, जो कि बन जाएगा 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, और 6 1 ज़ा 6 4 10, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, और 3 1 ज़ा 3 2 5, यानी कि ये बन गया 8 5। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में एक माइनस एक मिस्टेक है, वापस से कैसे 6 3 ज़ा 18 इंटू 36, इस बार धीरे धीरे करेंगे। 8 6 ज़ा 48, 8 यहाँ पे 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 4 10, 8 3 ज़ा 24 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 2 ये 5, ये बन गया 8 4 और 5 और 1 6। ये हमने यहाँ पे 1 को आगे लिख दिया था, 1 को 4 में ऐड कर दिया था, जबकि 1 में यहाँ पे ये 0 ऐड होता 4 में। तो ये 648। तो हमारे पास में टोटल नीचे वाले का आ गया 648, ऊपर ये यहाँ पे कैंसिल होकर 5 बन ही गया था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आज से 5 अपॉन में 648, ये 5 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, यानी कि हो गया 648। तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया फर्स्ट का 5 अपॉन में 648। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं कि जो टोटल है डाइट के ऊपर वो इससे 23 से कम हो, तो इसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 6 क्या क्या वैल्यू हो सकती है नंबर्स की। तो 6,6,6,6 हो सकता है। तो फिर बाद में इसमें एक ही केस बनेगा, क्योंकि सभी 250 पे से ये तो अलग अलग होएगा नहीं, और डिस्टिंक्शन इसी तरीके से हो सकता है। ये कितना हो गया सम 24 हो गया। अब हो सकता है 6,6,6,5, इसके अंदर 4 केस बनेंगे। 5 चौथे डाइट पे आ सकता है, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे, 4 केस इसमें बन गए। अब इससे छोटा ले जाएंगे 6,6,6,4 ले जाएंगे, तो फिर बाद में ये 12 18 22 23 से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये केस नहीं है।
यानी कि 4+1 5 डिवाइडेड बाई ये 6 इंटू 6 36 इंटू 36, ये 6 की पावर 4 जो कि हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 21, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 110, यानी कि 6 9 1296, यानी कि हमारे पास में आंसर आ जाएगा इस वाले का 5/1296, यानी कि सेकंड का आंसर है ये इसका आंसर, और सेकंड का आंसर है 5/1296 इस वाले का आंसर है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दे रखा है के है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, यानी कि के एक कांस्टेंट है, तो के की किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होएगी। अब हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसके डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करते हैं। वो कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो बनेगा इस टाइप से। इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तब भी इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव हट जाता है। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। चाहे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट भी हो सकता है, ये हमें अभी पता नहीं है कि इंटरसेक्ट होएगा या नहीं। अब इसके अंदर अगर ये हम देखें तो यहाँ पे स्लोप जीरो होता है, और जिस पोजीशन पे स्लोप जीरो होएगा वहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। और क्वेश्चन में हमें मिनिमम वैल्यू ही पूछा है, और स्लोप जीरो होने का मतलब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, वो जीरो के इक्वल होएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स करते इसका एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x प्लस के एक्स का बन जाएगा के प्लस के स्क्वायर का जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो के की हमारे पास में वैल्यू आ गई, के इज इक्वल टू ये माइनस का 2x। अब हमें ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ये के की नहीं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई, एक्स इज इक्वल टू माइनस का k/2। अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स की जगह इसे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का इंटू माइनस के स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस का के अपॉन 2 इंटू के, यानी कि माइनस का के स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के स्क्वायर। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये एलसीएम लेने पे बन जाएगा माइनस का के स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस के स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 2 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि माइनस का के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के स्क्वायर। एलसीएम लिया 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 4, आंसर आ गया 3 के स्क्वायर अपॉन में 4। में दे रखा आर एक रिलेशन है जो ऐसे डिफाइंड है एक्स कोमा वाई, और ये दोनों ही नेचुरल नंबर है, और एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब है। तो फिर बाद में इनमें से कौन सा करेक्ट है। आर सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब अगर उस रिलेशन में एक्स कोमा वाई आ रहा है तो उस सेट में वाई कोमा एक्स भी आएगा। पुट करके देख लेते, हम पहले कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू अगर हम 8 रख दें और वाई की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो फिर बाद में ये सेटिस्फाई हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। तो फिर बाद में अब 8,2 आ गया आंसर, तो अगर सिमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2,8 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन 2 इज इक्वल टू 8 क्यूब ये तो ट्रू है नहीं, ये फॉल्स है, यानी कि ये आज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर बाद में ट्रांजिटिव में ये होता है अगर किसी रिलेशन को ए कोमा बी सेटिस्फाई कर रहा है और बी कोमा सी सेटिस्फाई कर रहा है तो ए कोमा सी भी करना चाहिए। वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स इज इक्वल टू 8 और वाई इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो एक इसे सेटिस्फाई कर देगा ये 8,2
और एक सेटिस्फाई करेगा ये यहाँ पे 8, कितना हो जाएगा 8 का क्यूब। हम सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि डायरेक्ट भी पता चल जाएगा। इतना बड़ा इक्वेशन सोल्व करने में कोई फ़ायदा नहीं है 8 का क्यूब। तो फिर बाद में 8 का क्यूब 8 सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स वाई 8 है तो एक्स 8 का क्यूब, वाई 2 है तो एक्स 2 का क्यूब जो कि 8 होता है। तो अगर ट्रांजिटिव आइडेंटिटी के मुताबिक देखें तो ए कोमा बी है और बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी भी होना चाहिए। यानी कि 8 क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। तो फिर बाद में ये तो टू है नहीं, क्योंकि 8 क्यूब 2 के क्यूब के बराबर नहीं होता, यानी कि ये फॉल्स हो गया, यानी कि आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी डिजिट 1000 से बड़ी बना सकते हैं हम इन डिजिट का इस्तेमाल करके। तो मैं 4 डिजिट दे रखी। अब हमें ये पता है अगर हम पहली पोजीशन में 0 रख देंगे तो फिर बाद में ये कोई 3 डिजिट नंबर बनेगा, 1 2 3 3 2 1, कोई सा ही बना लो, ये 1000 से ऊपर कभी भी जाएगा नहीं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे तो 0 आ नहीं सकता। अब बाकी का देखते हैं, यानी कि फर्स्ट पोजीशन के बाद में कितने चॉइसेस हैं 3, यहाँ पे या तो 1 आ सकता है या फिर 2 या फिर 3। अगली पोजीशन के बाद में यहाँ पे 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, मतलब जो एक नंबर सिलेक्ट कर लिया उसके अलावा कोई से भी 3 आ सकते हैं, 3। फिर बाद में हमने इनमें से 2 नंबर सिलेक्ट कर लिए, कोई से भी 2। अब बच्चे कितने 2 नंबर, यानी कि 2 चॉइस इसके पास और इसके पास 1 चॉइस, यानी कि टोटल आ गया 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 कर्व, पहला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा y इज इक्वल टू 2 mod x। अब मोड क्या होता है, मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आता है। मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x है, x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y की 2। और अगर x की वैल्यू -1 है लेकिन x मोड के अंदर है तो फिर -1 बाहर आके 1 बन जाएगा, तो अब भी 2 ही आएगी। ऐसे समझ लो कि अगर y इज इक्वल टू 2 आगे मोड में x, यानी कि y कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा, यानी कि x की नेगेटिव वैल्यू बाहर आके पॉजिटिव बन जाएगी यहाँ पे। तो फिर बाद में इसे ग्राफ प्लॉट करके आइडिया लगाते कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैसे करेगा, x 0 पे y 0, और कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा हम जानते हैं। और ये कि x के बढ़ने की रेट y के साथ में कम होती जाएगी, कि x को हम हल्का सा आगे भी बढ़ाएंगे, जैसे कि 3 स्क्वायर 9, 3 में 1 बढ़ा दिया हमने, x को हल्का सा आगे बढ़ा के 4 किया तो ये 16 बन गया, यानी कि काफ़ी बड़ा चेंज आया है। ऐसे इस साइड में y इज इक्वल टू -1 -2, ऐसे बढ़ने की रेट बढ़ती जाएगी। -4 से -5 का स्क्वायर, एक में ही सीधा आ गया वो 9 का फर्क, फिर बाद में अगले में 11 का फर्क, यानी कि रेट बढ़ती गई। ऐसे ही y इज इक्वल टू 2x, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप होएगा 2, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 2, कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, एक यहाँ पे एक एक्स को 0 रखने पे y भी 0 आएगा, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि इस पॉइंट पे भी दोनों लाइन मिलेगी। अब x को हम माइनस में रखेंगे तो फिर x को -1 रखे या फिर x को 1 रखे, रिजल्ट सेम ही आएगा क्योंकि मोड में x, तो -1 भी 1 बन जाएगा, यानी कि सेम पैटर्न फॉलो करेगा, जो राइट साइड में वही लेफ्ट साइड में। तो इससे मेरे दिख रहा है ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 3। सेकेंड में हमें पूछा गया है कि इस कर्व से और इन लाइन के बीच में कितना एरिया बाउंड है। पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा, और y इज इक्वल टू 2 mod x से कितना एरिया बाउंड है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 के बीच में। तो इसे थोड़ा सा को क्लीन बना देते ग्राफ को इस टाइप से। अब हम पहले पता करते कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे। तो हमें ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला शुरू में धीरे धीरे इंक्रीज होएगा, यानी कि इस टाइप से, और ये y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन इसके ऊपर आएगी, यानी कि यहाँ पे से कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा।
अब इंटरसेक्ट कब करेगा, जब एक्स स्क्वायर 2x के बराबर हो, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू 2। तो ये x 2 होने पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे। लेकिन हमें एरिया क्या पे पूछ रहा है, वाई एक्स इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक की लाइन के बीच का, यानी कि ये x 0 है, यहाँ पे से कहीं पे 1 होएगा उस लाइन का। तो हमें ग्राफ से पता चलता है कि इस पूरे एरिया में ये y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन ऊपर रहेगी, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ सिंपली y इज इक्वल टू 2x का बनेगा, 2 mod x का। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन करके ये एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर बाद में इस एरिया में से हमें ये इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे। क्यों, हमें इन तीनों में बाउंड होने वाला एरिया पूछा है, यानी कि इसमें भी कॉमन आए, और यानी कि x इज इक्वल टू 0 से 1 के बीच में हो, और इन दोनों से बंद हो रहा एरिया, बाउंडेड यानी कि बंद होना। तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये बंद हो रहा है, ये वाला से ये अंदर का एरिया पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले, ये y इज इक्वल टू 2x का एरिया हमने फाइंड कर लिया। फिर बाद में उसमें से ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नीचे का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में बीच का एरिया आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, नीचे 2 से ऊपर 2 कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स, और लिमिट कहाँ तक है, 1 से 0, यानी कि 1 माइनस 0, यानी कि y इज इक्वल टू 2x का एरिया का कितना आ गया, 1, यहाँ तक। अब अगला हम करते हैं एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में 3, लिमिट 1 से 0, यानी कि ये बन जाएगा 1/3 माइनस 0, यानी कि 1/3। नीचे वाले का एरिया 1/3 आ गया, ऊपर वाले का एरिया 1। हमें बीच का फाइंड करना है, यानी कि ये 1 माइनस ये नीचे का 1/3, यानी कि 2/3। तो ये बीच वाला ये जो एरिया आ गया, ये आ गया 2/3। सेकेंड का आंसर 2/3। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है, ए की पावर वाई की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। y फंक्शन ऑफ x है, और हमसे dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, और दूसरे में dy बाई डी एक्स जब y इज इक्वल टू वाई नॉट है और x इज इक्वल टू 1 है। तो सिंपली पहले हमने इसे राइट साइड में लेना है ये y को, तो फिर बाद में y को राइट साइड में ले गए, तो फिर बाद में ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन। अब जनरली जब पावर में कुछ हो तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉग लगाते हैं, क्योंकि अभी हमें और कोई हिंट लग नहीं रहा, तो हम लॉग लगा देंगे। तो ये बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू ए की पावर y को हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स वाई, या फिर वाई एक्स, यानी कि लॉग e की पावर वाई एक्स। अब वो क्यों, मान लीजिए हमारे पास में ये 2 स्क्वायर का क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि ये हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये बन जाएगा 6। और इसे यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये बनेगा 2 की पावर 6, यानी कि रिजल्ट सेम है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे इसे ए की पावर वाई की पावर एक्स को लिख दिया ए की पावर वाई एक्स। अब लॉग में ई है, तो फिर बाद में लॉग और ई रिमूव हो जाता है, तो ये बन जाएगा सिंपली वाई एक्स। वो क्यों, एल एन या फिर लॉग का मतलब लॉग 2 इज इक्वल टू, सिंपली अगर बेस में कुछ ना हो तो इस लॉग का मतलब क्या है कि हम ए की कितनी पावर लगाए कि ये 2 बन जाए। तो फिर मान लीजिए हमें दे रखा है लॉग ए स्क्वायर, तो ए की कितनी पावर लगाए कि हम ये ए स्क्वायर बन जाए, तो 2, यानी कि बेसिकली सिंपली ये बाहर आ सकता है और ये वाला 1 बन जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, यानी कि लॉग y इज इक्वल टू वाई एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन शुरू करते हैं, तो log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स।
इज इक्वल टू, ये आगे हम यहाँ पे लगा देंगे यू डॉट वी वाला फॉर्मूला, यू डॉट वी का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ये सिंपली फॉर्मूलेज होते हैं। इसके अंदर ये हो जाएगा यू का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि वाई सिंपली एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स सिंपली वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए इसे इस डायरेक्शन में लेना चाहिए, तो ये बन जाएगा 1 में वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स 1 में वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये एलसीएम लिया तो फिर बाद में बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई एलसीएम आ जाएगा नीचे वाई ऊपर 1 माइनस ये एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम हमें लेना ही आता है 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, हमें सिंपली y की वैल्यू y नॉट दे रखी है, x की वैल्यू 1 दे रखी है, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन हमें ऑप्शन की फॉर्म में लाना है, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ये है, तो लगभग इस फॉर्म के सिमिलर लाना है हमें। तो अब ये कैसे ला सकते हैं, तो हम ये वाला तो ला नहीं सकते, लेकिन ये वाई स्क्वायर से इस फॉर्म में ला सकते हैं। वो कैसे, हमें एक y की वैल्यू दे दी वाई नॉट, यानी कि ये बन जाएगा e की पावर वाई नॉट और x तो 1 ही है, यानी कि यहाँ पे ये सिंपली e की पावर वाई नॉट इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे पुट कर देते हैं एक y की जगह e की पावर वाई नॉट और एक y की जगह सिंपली वाई नॉट, क्योंकि y इज इक्वल टू वाई नॉट आ गया, इसमें हमें दे रखा है सेकेंड ऑप्शन में, और y इज इक्वल टू वाई नॉट पे यहाँ पे पुट करने पे y की वैल्यू ये भी आ गई e की पावर वाई नॉट। तो वैसे तो हम सिंपली ये कहते वाई नॉट स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई नॉट, तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में ऐसी फॉर्म हमें दिख नहीं रही है, इसलिए हम ये सिंपली नहीं करके इसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो फिर बाद में ये दोनों टर्म दिख रही है, यानी कि वाई की इन दोनों टर्म्स को ऊपर लिख दो, क्योंकि ऑप्शन में इस टाइप का दिख रहा है वाई नॉट ई की पावर वाई नॉट। तो वाई स्क्वायर में एक वाई की जगह हमने रख दिया वाई नॉट इस इक्वेशन से, और एक में इससे रख दिया e की पावर वाई नॉट अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस नीचे इस फॉर्म का दिख रहा है e की पावर वाई नॉट, तो फिर बाद में इस वाले से y की ये वाली वैल्यू रख दी और x की वैल्यू 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई ट्रेंड नहीं आता, तो वाई नॉट टी की पावर वाई नॉट अपॉन में 1 माइनस वाई ए की पावर वाई नॉट, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा सेकंड का ये, यानी कि सेकंड का वाई नॉट टी की पावर वाई नॉट अपॉन में 1 माइनस सी की पावर वाई नॉट। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉटिव इवेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन से हमें पता चल गया पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इज इक्वल टू 1 है, यानी कि ये चारों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इनका सम मिला के 1 के बराबर होएगा, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर लेंगे। तो फिर बाद में ये आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एग्जॉटिव का मतलब इन सभी का सम 1 हो जाएगा। फिर हमसे ये 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो सबसे पहले में हमें ये पूछा गया है कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी की वैल्यू क्या आएगी, तो इसके लिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पी ए प्लस पी, हमें ये वाली इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, तो हम इस वाली इक्वेशन से पी डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि पी डी ये पी ए कितना हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू ये वाला उठा ले, ये दोनों कॉर्नर्स वाले, तो पी ए अपॉन 2 इज इक्वल टू पी डी अपॉन 8, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी डी अपॉन में 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी डी अपॉन में 4 प्लस पी बी को लिख सकते 3 पी डी अपॉन 8, यानी कि 3 पी डी अपॉन में 8 प्लस फिर सी को 5 पी डी अपॉन में 8, 5
PD अपॉन में 8 प्लस PD इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे 2PD प्लस 3PD प्लस 5PD प्लस 8PD इज इक्वल टू 1। नीचे एलसीएम में 8 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13 प्लस 3 16 प्लस 2 18। 18 PD इज इक्वल टू 8। PD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में PD इज इक्वल टू 8 अपॉन में 18। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि, तो यहाँ से PD की वैल्यू आ जाएगी 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18 यानी कि 4 अपॉन में 9। तो फिर बाद में PD की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो फिर हमें क्या करना है, PA प्लस PB प्लस PC इस वाली इक्वेशन से इज इक्वल टू 1 माइनस PD यानी कि 1 माइनस 4 अपॉन में 9 यानी कि 5 अपॉन में 9। तो ये हमारे पास में आ गया फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर आ गया 5 अपॉन में 9। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। अब हमारे पास में एक की वैल्यू आ गई तो बाकियों की भी आराम से निकल जाएगी। PA इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 PD यानी कि PD अपॉन में 4 यानी कि PA इज इक्वल टू PD की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 4 अपॉन में 9 अपॉन में 4 यानी कि बन जाएगा 1 अपॉन में 9। ऐसे ही कोमा PB इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 PD यानी कि PD की वैल्यू क्या है 4 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 8 1 ये 4 PB इज इक्वल टू 4 बाई 9 इंटू इस वाले से 3 बाई 8 3 बाई 8 4 टू ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 यानी कि PB इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6 और कोमा PC इज इक्वल टू ये 5 बाई 8 PD यानी कि 5 बाई 8 इंटू 4 बाई 9 यानी कि 4 टू Z यानी कि 5 बाई 18। तो PC इज इक्वल टू 5 बाई 18। अब वैल्यू पुट कर दो सेकंड के लिए। सेकंड 2PA यानी कि 2 अपॉन में 9 प्लस 3PB यानी कि 1 अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 4PC यानी कि 20 अपॉन में 18 प्लस 5PD यानी कि 20 अपॉन में 9। तो फिर बाद में ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 18 यानी कि 2 टू ज़ा 4 प्लस 9 अपॉन में 18 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे भी एलसीएम 40 प्लस 20 60 अपॉन में 18 ये बन जाएगा 13 अपॉन में 18 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन में 18। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 13 बाई 60। 18 से इस 18 से ये 18 कैंसिल, तो सेकंड का हमारे पास में आंसर आ गया 13 बाई 60। फिर बाद में थर्ड का नहीं सेकंड का, फिर बाद में थर्ड में हमें पूछा गया है कि ये PA PB PC और PD का ज्योमेट्रिक मीन जी और हमसे 9G की वैल्यू पूछी गई है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जितने नंबर से उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाद में उसकी पावर कर दो 1 अपॉन में कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर है PA PB PC और PD, तो इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, यानी कि 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 5 अपॉन में 18 इंटू 4 अपॉन में 9 और इसकी कंबाइंड पावर कर दो 1/4 और हम ये हो गया जी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 9G यानी कि इसे 9 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर बाद में ये बन जाएगा 5 4 ज़ा 20 20 आ गया। अब इसे हम कैंसिल आउट करके अपनी कैलकुलेशन कम कर लेंगे, यानी कि अगर हम चाहे तो इस 9 को अंदर ले जा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और ऐसे ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई, इसे लिख सकते
3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 इंटू ये 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू ये क्या हो गया 3 स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 यानी कि 4 5 ज़ा 20, तो ये यहाँ पे आ गया 5। तो ये हमारे पास में बन गया 3 स्क्वायर इसकी होल पावर 1/4 और ये 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 3 की पावर 3 3 की पावर 5 3 की पावर 7 3 की पावर 7 और 1/4, यानी कि इसे अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है। √1/2 को हम लिख सकते हैं √1/√2, ऐसे ही √4/9 को हम लिख सकते हैं √4/√9। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो इससे हो जाएगा ये 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 7/4 इंटू 3 स्क्वायर। ये ऊपर जाती है तो पावर माइनस की बन जाती है, यानी कि 3 2 माइनस 7/4 एलसीएम लेंगे 8 माइनस 7/4 इंटू 5 की पावर 1/4, यानी कि 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/4। दोनों में 1/4 कॉमन है तो ये पावर में कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा। हमने इस प्रॉपर्टी से देखा है √4 इंटू √9 को लिख सकते हैं √9 इंटू 4। इस प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा 3 इंटू 5 की होल पावर 1/4, यानी कि 15 की पावर 1/4। तो हमारा थर्ड का आंसर आ जाएगा 15 की पावर 1/4 है।